बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अक्ल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहाँ पहुँच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि इस सब के पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज को। और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता तो जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एज नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज को का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहाँ तो खैर हम कहें, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे
عزت ملتی تھی. برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان, پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس, اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس پہ ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں